अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम शेप टूल से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले एक रेक्टेंगल में बना लेता हूँ। ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। यहाँ क्लिक करेंगे, इसके बाद जो ऑप्शन शो होते हैं वो आपने पिछली वीडियो में सीख लिए थे। लेकिन अगर इसकी पोजीशन जो है अभी कर्व नहीं है, जो ही इसकी पोजीशन कर्व करेंगे इसके साथ के ये टूल्स जो है चेंज हो जाएंगे। ये कर्व है, यहाँ से ऐसे कर्व किया हमने। अब हम इस पर सेलेक्ट कर रहे हैं, देखें आप ये सारे के सारे चेंज हो गए। एक बार कंट्रोल Z करता हूँ। इस हालत में देखेंगे ये जो रेक्टेंगल हमने यहाँ से बनाया था उसी हालत में बगैर कन्वर्ट किए हुए अगर हम शेप टूल को क्लिक करते हैं तो यहाँ के पोजीशन देखें आप। इसी को हम यहाँ से कन्वर्ट कर देंगे। अब देखें यहाँ से चेंज हो गए। अब ये सारे समझने, ये फ्री हैंड है। फ्री हैंड का मतलब है अपनी मर्ज़ी से इसको माउस को चला सकते हैं, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगल, ये आमतौर से सिलेक्ट होता है। अगर हम इसको पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, पहले तो मैं 2-4 पॉइंट बना देता हूँ। अब समझेंगे। ये फ्री हैंड है। फ्री हैंड में क्या है, हमें मान लीजिए ये डॉट नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें ये नहीं चाहिए, फिर ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इतने नहीं चाहिए। ये सिलेक्ट करेंगे और इनको हम डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर फ्री हैंड इस्तेमाल नहीं है, रेक्टेंगुलर है, अब इसे अगर सिलेक्ट करेंगे, मान लिया हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए और उसके बाद एक ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये दो नहीं चाहिए, तो हम इसके साथ अगर इसे लेंगे तो ये बीच का भी सिलेक्ट हो जा रहा है। ये इसका फ़र्क है। इसके बाद आ जाते हैं इस पॉइंट पे, ये एड नोज है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे और पॉइंट बनाना। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी इसमें रेक्टेंगल में 4 हैं। ये मान लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट हैं, इसके नोड हैं, लेकिन हमें और भी ऐड करने हैं इसमें। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया लाइन पे, इससे नोड ऐड कर दिया। यहाँ क्लिक किया, नोड ऐड कर दिया। जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम नोड ऐड कर सकते हैं। और यही काम आप डबल क्लिक करके कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ जाएं, डबल क्लिक करें, नोड ऐड हो गया। यहाँ करें, ऐड हो गया। ये इसके माइनस का, यानी कि हमें ये नोड नहीं चाहिए, इस पर क्लिक किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। लेकिन इसी काम को डबल क्लिक कर सकते हैं। जो नोड है उस पर डबल क्लिक करें, ये ख़त्म हो जाएगा। ये इस तरह से डबल क्लिक करके वो आ भी जाएगा और वो ख़त्म भी हो जाएगा। दोनों काम इससे हो जाएंगे, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है इन पे। तीसरा पॉइंट है ज्वाइन करने का। इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये समझा जाए, और अगर ये नहीं समझना तो उसके लिए भी एक लाइन से मैं समझा देता हूँ। ये अभी हमने लाइन जो अलग रखी है, जुड़ी हुई नहीं है आपस में, ठीक है। बाद में तो ये होता है कि ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल होती है, यहाँ पे, और हमें महसूस नहीं होता है कि इसका जॉइंट है या नहीं है। हम इस पर फिल कलर करेंगे तो ये होता नहीं है। यहाँ तो दिखा देता है फिल है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। उसके लिए है, इसको देखें जॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले तो काम यह है, शेप टूल ले करके सारे सेलेक्ट करने के बाद अगर ये ऑप्शन जॉइन का शो हो रहा है तो इससे आप समझ लें कि इसमें कोई ना कोई खामी है। अब ये पॉइंट हर जगह देखें आप, एक एक नोट शो हो रहा है, यहाँ पे 2 शो हो रहे हैं। तो इन्हीं को पकड़ें, यूँ सिलेक्ट कर लें और इन्हें ज्वाइन करें। जैसे ही ज्वाइन करेंगे ये कलर फिल हो जाएगा वो आपका। ये होगा ज्वाइन का, और ये होगा ज्वाइन को ब्रेक करने का। जैसे ये है, फिर इसको हमें मान लीजिए यहाँ से हमें अलग करना है, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ से अलग कर दिया। अलग करने के बाद अपना रुख चेंज कर सकते हैं जहाँ मर्जी रख।
ये इस तरह से भी काम आता है, जैसे कि ये बॉक्स लिया हमने, अब हमें इस लाइन पे लिखना है, इधर इधर की लाइन छोड़नी है। बाद लोग क्या काम करते हैं, बॉक्स बनाया, इसे वाइट कलर दे दिया, ठीक है। अब इस पे वो लिख लेते हैं, अब यहाँ लिख देते हैं। लेकिन वायर फ्रेम में जाकर अगर हम देखते हैं तो ये हमें जुगाड़ दिखता हुआ पता चल जाता है कि यह जुगाड़ है। इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका ये है, यहाँ लिखना है, मान लीजिए इस लाइन पे बॉक्स पे हमने सिलेक्ट क्लिक किया, इसको कर्व किया, कर्व कर देने के बाद शेप टूल लेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और यहाँ डबल क्लिक करेंगे। इन दोनों जगह डबल क्लिक करके हमने एक नोड बना दिया कि ये इसकी हद मुतय्यन हो गई कि हम बीच की लाइन अगर डिलीट करें तो ये यहीं तक ख़त्म हो, अगर हम ये नोड नहीं बनाएंगे तो यहाँ तक ख़त्म होगी। फिर इसके बाद हमने बीच में लाइन पर कहीं पे भी क्लिक कर लेना है, क्लिक डबल करना है, एक नोड बना देना है। नोड बनाने के बाद हमें इसे ब्रेक करना है यहाँ से, उसके बाद फिर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस पर भी डबल क्लिक करेंगे, ये इस तरह से। अब वायर फ्रेम में जाकर देखें, ये सही है, ये सही है, असल तरीका यह है, ठीक है। तो नोड से ज्वाइन का और ब्रेक करने का जो मकसद है वो समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद आ गया ये कन्वर्ट टू लाइन। इसका मतलब है कोई सा ऑब्जेक्ट है उसे हम सीधा एकदम कन्वर्ट करना चाहेंगे। जो नोड है एक, मान लीजिए ये लाइन हमारी यहाँ से स्मूथ चल रही है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमें सीधी चाहिए, तो हमने इस पर सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, ये लाइन सीधी हो गई। बाकी अपने स्मूथ जो चल रही है जिस तरीके से वो है, ये लाइन बिल्कुल परफेक्ट एकदम सीधी है। ये भी बाज़ मतलब ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि यहाँ से ये लाइन हल्की सी टेढ़ी है, अब हमें इसे सीधी करनी है। अगर हम सीधी अपने अंदाजे से करना चाहें तो बहुत वक्त लगेगा, हो जाएगी, लेकिन यही काम हम कमांड से कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, क्लिक कर देंगे, सीधी। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि सीधे का मतलब, अगर रोलर रख के हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक सीधी। सीधी का मतलब होता है किसी भी रुख को चले सीधी ही रहेगी, घूमेगी नहीं इस तरह टेढ़ी सी। दूसरा ये है ऑप्शन, ये है कन्वर्ट टू कर्व। इसको अभी हम अगर क्लिक कर रहे हैं या यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं या यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें कर्व करने के लिए लाइन को ऑप्शन कोई नज़र नहीं आ रहा, तो हमें चाहे यहाँ क्लिक कर लें, चाहे दोनों को क्लिक कर लें, चाहे बीच में क्लिक कर लें। यहाँ पे क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये 2 पॉइंट बन गए। इससे अब हम लाइन को कर्व कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तीसरा है, ये पॉइंट है, ये है कस्प मोड नोट। ये इसलिए बाज़ मरतबा बहुत लोगों को परेशानी होती होगी, लेकिन बस काम चलाने को और चलने को तो सबका चलता है। जैसे आप देखें यहाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस नोट को अगर छेड़ूँ, हम मुझे ये शेप जो है थोड़ी चेंज करनी है और ये जो कि तो बेहतर रखनी उसी तरह जैसे है, तो मैं इसे छेड़ूँगा। लेकिन ये भी छेड़ रही है साथ में, मुझे इसे नहीं छेड़ना है, ये लाइन हरकत में आ जाती है, हमें चाहिए लाइन नहीं चलानी है, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इसे ब्रेक कर देंगे, यहीं रोक देंगे इसे। अब उसके बाद अगर हम इसको जिधर भी चलाएंगे, जहाँ मर्जी चलाते रहें, देखें उस लाइन पे कोई असर नहीं जाएगा। ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे,
ये स्मूथ नोड, इसका मतलब ये है, स्मूथ का इस लाइन से समझा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। फिर ये लाइन इस तरह से मैंने बना दी, जैसे ये है नोड। अभी इस स्मूथ नहीं है। स्मूथ तो जब होता, जब मान लीजिए हमारी लाइन जैसे यहाँ से चल रही है, ये यहाँ से आई तो ये यूँ होती या फिर यूँ हो जाती, यानी राउंड इसमें आ जाता, जब जाके स्मूथ होती। तो हम इस नोड को अगर सिलेक्ट करेंगे, स्मूथ की कमांड चलाएंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, तो ये इस तरह से चली, कहीं एकदम यूँ मोड़ नहीं है, रुक करके एकदम मोड़ नहीं है, ये स्मूथ की हो गई। और ये है सिमेट्रिकल नोड। इसमें और इसमें फ़र्क समझ में जब आएगा, जैसे ये देखें आप, ध्यान दें, ये नोड हमने सेलेक्ट किया, इस लाइन को ध्यान दें, यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी लाइन है और यहाँ से यहाँ तक कितनी बड़ी लाइन है। इसी तरह इस पर सेलेक्ट किया, ये लाइन यहाँ से देखें कितनी है और ये कितनी है, इस तरह इससे सेलेक्ट किया, ये लाइन यहाँ से इतनी है और इस नोड से इतनी दूर तक जा रही। लेकिन हमें सिमेट्रिकल चाहिए, सारी की सारी लाइनें जहाँ भी निकलें दोनों साइड में बराबर हों, उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्लिक किया हमने, ये देखें आप, सिलेक्ट किया, जितनी लाइन इधर जाएगी लंबाई उतनी ही इधर से इधर। इसको सिलेक्ट करके देखें, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, कोई सा भी नोड सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आ जाते हैं, ये है पॉइंट का स्टार्ट पॉइंट का। स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है, ये देखें, ये बता रहा है इस रुख को तीर बना हुआ ये, और ये यहाँ आके ख़त्म हुआ। ये हमारा तीर बता रहा है कि इधर से लाइन ये शुरू हुई है और इधर आके ख़त्म हुई। इन पॉइंट को बदलना है, इन्हें सेलेक्ट किया, ना भी सिलेक्ट करें, जब भी चेंज हो जाएगा क्लिक करेंगे, ये देखें ये इधर से शुरू हो गई लाइन। इसका फ़र्क, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी ना भी, अगर ये ना भी कमांड होती, जब भी हमारा मकसद हल था, फिर इसे क्या ज़रूरत है ऊपर नीचे करने की। इससे यह है कि ये पॉइंट हमारा चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब जो भी हम काम जिस नोड पे करेंगे वो इसकी हैसियत से होगा काम। जैसे कि हमने ये सिलेक्ट किया पॉइंट, इसको हमने स्ट्रेट कर देना सीधी लाइन। अब देखें, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया हमने, लेकिन लाइन पीछे की सिलेक्ट हुई, ऊपर की होनी चाहिए, लेकिन ऊपर की यूँ नहीं हुई कि स्टार्ट का पॉइंट इधर से है तो ये इसका एंड माना जाएगा, जिसे हम सिलेक्ट करके ये कमांड चलाएंगे। एक बार कंट्रोल सेट करता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसी को सिलेक्ट करके आगे की लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके रुख को चेंज कर दूँगा, स्टार्ट पॉइंट को, ये चेंज कर दिया मैंने। अब सिलेक्ट करूँगा, देखिए आगे हो गई। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, ये इसका एंड हो गया, तो यहाँ से पीछे तक इसका असर आ रहा है। इसका फ़ायदा ये है, बाज़ मरता जो कोई मैटर, कोई तहरीर हो, कर्व हो, उसमें ये चीज़ें काम आती हैं। बस ये यहाँ तक हो गया। अब ये एक कमांड रह गई, इसको भी फ़िलहाल देख लें। मैं ये सेलेक्ट कर लूँ, जब भी शो नहीं होगी, एक सेलेक्ट करूँ, जब भी शो नहीं होगी, इन पे ये कमांड चला लूँ, जब भी शो नहीं होगी, ये चला लिया, जब भी शो नहीं होगी, यहाँ आकर के हमने सेलेक्ट कर लिया, जब भी शो नहीं होगी। ये शो कब होगी, ये जब कंबाइन वाला मैटर होगा, जो बीच में कर वाला। इसको देखो, ये जैसे जी है, ए है, बी है, ई है, इस तरह ए है, इन पे जिनमें बीच बीच में भी खला है, जब इस तरह की चीज़ कोई कन्वर्ट हुई हुई होगी उस पर वो चीज़ शो होगी। जैसे मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कंट्रोल की वजह से। अब देखें, अब इस हिस्से को निकालने के लिए है, हमें ये हिस्सा नहीं चाहिए। अब देखें, वो फ्री हैंड का काम यहाँ देगा कि अगर मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये 2 पॉइंट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हमें फ्री हैंड करना है यहाँ से, और हमें इतने सेलेक्ट कर लेना है। ये वो, अब ये सिलेक्ट हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे वो निकल जाएगी लाइन।
उसकी ज़रूरत नहीं है, हटाएंगे। ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। ये इस तरह से समझें, ये लाइन आपस में जोड़नी है, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से सेलेक्ट क्लिक किया और ये आपस में जुड़ गया। जबकि यही काम इससे भी कर सकते हैं। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क ये है कि इस पॉइंट से अगर सेलेक्ट करके हम अगर आपस में इन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों लाइनों को खींच के आपस में जोड़ेगा। ध्यान देना आप शेप पे इसकी। कंट्रोल Z किया मैंने, ये लाइन यहाँ रखी मैंने और एक गाइड लाइन मैंने यहाँ लगा दी। अब देखें, अगर मैं यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, अब पोजीशन देखें कंट्रोल Z, और यहाँ से ज्वाइन करता हूँ तो पोजीशन देखें। ये फ़र्क आएगा इससे ज्वाइन करने में और इस कमांड के ज़रिए ज्वाइन करने में। अब बढ़ते हैं अगली कमांड की तरफ। अब देखें, मैं इसके ज्वाइन अलग करता हूँ। एक ये मैंने अलग किया, एक ये अलग किया, एक ये अलग किया, ये अलग किया। ये पॉइंट्स अलग हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। अब मैं इससे अगर जोड़ूंगा, सेलेक्ट ऑल करता हूँ एक बार, इससे अगर ज्वाइन करूँ तो अभी देखें आप, कोई सा भी ज्वाइन नहीं चला। सारे के सारे अपनी जगह जो मैंने ये ब्रेक किए मैं तोड़ दिए यहाँ से ज्वाइन। ये ज्वाइन जो है अलग ही हैं, इससे कमांड चलाने से जुड़े नहीं हैं। ये उसी वक्त काम करेगी जब उसी पॉइंट को सिलेक्ट करें और इसे चला गए जोड़ें, तब ये काम करेगी। वरना देखें आप, ये अलग है। वायर फ्रेम में जाकर के देखें आप, यहाँ से अलग है। यहाँ तो नज़र आ रहा है, इसकी भी वजह बताऊंगा मैं। तो ये कमांड उसी वक्त चलेगी जब हम उस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उससे जोड़ेंगे। अब इससे हमने जोड़ दिया तो अब ये जुड़ गया। वायर फ्रेम में जाकर के भी देख लें, ये देखें ये लाइन जुड़ चुकी है। तो इसका फ़र्क ये है। फिर इस पर क्लिक करें तो देखें सारे ज्वाइन हो चुके हैं। इसे हटा के देखें, इसे हटा के देख लें, एक ये पॉइंट लगाया था, एक यहाँ लगाया था, सारे ज्वाइन हो चुके हैं। वायर फ्रेम में जाकर देखें, ये सारे आप सही से जुड़ चुके हैं। अब आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ये अगर किसी चीज़ को बड़ा करने के लिए, साइज़ देने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए, जिस एरिया को हमें, जिसे ये चीज़ छोटी करनी है बड़ी करनी, इतने को सिलेक्ट किया, ये सबसे ज़्यादा काम देगा। ये फ्री हैंड टूल जो है यहाँ पे ही रखें, इसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसे हमने इतने को सिलेक्ट किया। अब इस पर हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये नोट से बन गए। शिफ्ट के साथ अगर क्लिक करेंगे तो दोनों साइड से बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा। बगैर शिफ्ट के अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, जिस साइड ड्रैग करेंगे उसी साइड ये बढ़ेगा और उसी हिसाब से ये छोटा होगा। जहाँ जहाँ से उठा के मूव करा के रख सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया। तीसरा है ये रोटेट करने का। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे इसको सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, अब इसको हम घुमा सकते हैं जहाँ मर्जी हो। ये रोटेट करने का हो गया। ये हो गया नोड जितने हैं इनके अलाइनमेंट का। इसे सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, अलाइन कंट्रोल पॉइंट्स के करना है, उसके लिए हम अगर ओके करेंगे, देखें क्या होगा। अभी सारा पॉइंट पे चला गया क्योंकि तीनों पे ऑप्शन लगा हुआ था। लेकिन यहीं से आप दो ऑप्शन हटा दें, यहाँ से एक रखें, फिर देखें आप, ये हमने हॉरिजॉन्टल छोड़ा था तो इसके सारे नोड हॉरिजॉन्टली एकदम लाइन में आ गए हैं।
ये देखें अलाइनमेंट, देखें इनका एकदम बराबर हो चुका है। एक बार कंट्रोल Z करता हूँ। इसी तरह इनको अगर वर्टिकली हम करना चाहें तो इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक, हटा दिया, अब ओके किया तो अब इस लाइन की तरफ से हो जाएंगे ये सीधे। इसके बाद आ जाता है अगला ऑप्शन। ये ऑप्शन समझने के लिए आपको यहाँ मुझे 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए 2 बॉक्स बनाना है मैं। फिर कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा। ये हमने दोनों सिलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ क्लिक कर देना, एक को छेड़ना इस तरह से। अब इसको छेड़ रहा हूँ मैं, देखें इस पर कोई असर नहीं आ रहा। तो इसीलिए नहीं आ रहा कि हमने सिलेक्ट तो ऊपर वाले किए हुए हैं, तो यहाँ से असर क्यों आएगा। यहाँ से असर देने के लिए दोनों सिलेक्ट करें, फिर यहाँ से चलाएं। इसी तरह ये वर्टिकल के लिए है, ये वाला वर्टिकल के लिए है। हमने ये 2 चलाने हैं। अभी तो ये यूँ चल रहा था, अब ये इस तरह से चलाएंगे। इस तरह चलाने के लिए इसे अगर क्लिक कर के रखेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इससे कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि ये है ही स्पेशल हॉरिजॉन्टल के लिए और ये वर्टिकल के लिए। तो इसके हमने वर्टिकल बनाए हुए ना बॉक्स, तो हमें अब इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक कन्वर्ट कर्व कर देना। अब कोई सा एक खींचेंगे इसमें से, चाहे इधर से खींच लो। अब बढ़ते हैं आगे ऑप्शन की तरफ। ये है पॉइंट, इलास्टिक मोड। इसका मतलब ये है कि इस तरह इलास्टिक को हम खींचते हैं तो वो अपनी जो असल जो उसकी इलास्टिक की जगह होती है वो वहाँ पे तो अपनी पोजीशन पे ही रहती है, बाकी दूसरी साइड से बढ़ती रहती है। इसी तरह ये है कि अगर हम इसको क्लिक करेंगे, पहले तो बगैर क्लिक किए हुए देख लें, बगैर इसे ऑन किए हुए अगर हम किसी भी पॉइंट को पकड़ेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट ये मूव होगा। लेकिन यहाँ क्लिक करते ही हम पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करेंगे, देखें सारे पॉइंट जा रहे हैं, ये पॉइंट अपनी जगह पे है। इधर का पॉइंट पकड़ेंगे तो ये पॉइंट अपनी जगह पे है, इधर का पॉइंट का पकड़ेंगे तो ये पॉइंट अपनी जगह है। यानी जो उसके सामने चले रहेंगे पॉइंट वो अपनी जगह मौजूद हैं। इसे पकड़ेंगे तो ये इसके सामने था, ये अपनी जगह रुका हुआ, बाकी खिंचता हुआ जा रहा। ये इलास्टिक के लिए। उससे आगे का ऑप्शन ये सिलेक्ट ऑल नोड है, इस पर क्लिक करेंगे सारे नोड सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सिलेक्ट हो गए। ये रिड्यूस करने का, जैसे ये देखें आप कितने सारे, इन्हें सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक कर दिया, एक कुछ कम हुआ, फिर यहाँ से आप कम कर लें जिस हिसाब जितना चाहें। इसी तरह ये ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो गए। ये नोट को कम करने के लिए है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।